हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आंसर की जाएगी ये डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं आपको लगता है कि उनके जो आंसर है वो गलत है और आप ऑब्जेक्शन जो है वो फिल करना चाहते हैं। तो आपकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे फिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, किस तरह से आप ऑब्जेक्शन जो है वो फिल करेंगे। जो आपको लगता है कि जो आंसर की जारी की गई है उसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत है और आपका जो आंसर है वो सही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो समय दिया गया है वो 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक का समय दिया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, तो सीधे आपको बताऊँगा कि कैसे आपने ये ऑब्जेक्शन फिल करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। उसमें यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड आंसर की का, तो इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ से अपनी जो आंसर की है वो डाउनलोड कर ली होगी। तो अभी आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्शन वाले लिंक पे। तो इसके लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर जैसे हम कहते हैं, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो डिटेल है, यहाँ पर पेपर सेट कोड आपका जो पेपर कोड था वो क्या था, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रीवियस प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। तो आपने सेट कोड भी सिलेक्ट किया है, तो इस कोड को सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे आपने सारा काम करना है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पर कोई आंसर की चेक करनी है तो यहाँ से आप आंसर की चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर भी आप अपना जो क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज क्वेश्चन नंबर 2 चैलेंज देयर आंसर। तो आपको जैसे 150 क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो लगता है कि वो गलत है। तो जैसे मान लीजिए मैं 22 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आंसर की के अकॉर्डिंग उसका जो आंसर है वो ए है, बट आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। तो आप सॉरी सी ऑप्शन है। तो आप अपना यहाँ पे ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं, सी पर देना चाहते हैं या बी पर देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो आप सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि सी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपका जो रेलिवेंट आंसर है उसकी आपके पास फ़ोटो है, सिग्नेचर है, तो उसका जो साइज़ यहाँ पे दिया गया है पीडीएफ फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, सिंगल पेज में होनी चाहिए। तो मैक्सिमम 10 डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड। तो आप यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा क्वेश्चन के भी आप जो चैलेंज है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 22 किया है, तो यहाँ पे मैं अभी ऐड करूँगा। तो यहाँ पर आपको जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई फाइल अपलोड नहीं की है तो आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करने की ऑप्शन मिलेगी। वो फाइल अपलोड करनी है, उसके बाद आपने ऐड करना है। उसके बाद आप कोई और क्वेश्चन चूज़ कर लेंगे। तो और क्वेश्चन चूज़ करने के बाद फिर आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऐड हो सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 10 ऑब्जेक्शन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर आपने फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ऑब्जेक्शन है वो सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद आपने प्रिंट भी निकाल लेना है फाइनल प्रिंट पे क्लिक करने के बाद। तो इस तरह आप अपनी जो आंसर की है उसको ऑब्जेक्शन के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आंसर की है, चाहे 9th क्लास का एग्ज़ाम की आंसर की है, चाहे 11th क्लास के एग्ज़ाम की आंसर की है, और आपको लगता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो सही है बट आंसर की के अकॉर्डिंग वो गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन जो है वो फिल कर सकते हैं। तो आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन जो है वो फिल की जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था एग्ज़ाम में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वही इसमें ऑब्जेक्शन जो है वो कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। यानी कि आपकी एप्लीकेशन नंबर ज़रूर होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो आंसर की ऑब्जेक्शन है कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अब आपके साथ नेक्स्ट नई और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की सुने ये अपडेट थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलूंगा। कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।